तो नारद जी महाराज बोले मैया हम लड़की ढूंढे। देवकी मैया बोली नवलखा को हार दूंगी, मेरे लाला को ब्याह है तो। अब नारद जी को नवलखा का तो कोई लोभ नहीं था, पर देखना चाह रहे थे ठाकुर जी का विवाह कैसा होगा, एक बार हमारे सामने दृश्यमान हो कि ठाकुर जी दुल्हा बन के कैसे लगेंगे। और उसी दिन से वो चिंतन इतना व्याप्त हो गया नारद जी को, अब लग गए नारद जी ढूंढने में कि लाल जी का ब्याह होना चाहिए। तभी नारद जी भ्रमण करते करते कौंडन्यपुर पहुंचे। वहां भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी जी को जब देखा, रुक्मणी जी को देख करके नारद जी बोले वाह ये बिल्कुल उचित है हमारे ठाकुर जी के लिए। संत आते थे तो भीष्मक राजा खूब आदर सम्मान करते, उनके लिए आसन लगाया, बोले 2 शब्द आप कुछ प्रवचन करो। तो भागवत जी में वर्णन है मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिय, भगवान के रूप और गुण का चिंतन सुनाने लगे नारद जी। रुक्मणी जी बैठ के सुन रही हैं। अच्छा, पूरी पृथ्वी जानती है कि द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, लोग उनको भगवान मानते हैं। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं भी मानते थे। कुछ लोगों को लगता था ऐसे ही बस बना दिए बात, कोई भगवान थोड़ी होंगे। पर जब उनके पराक्रम को सुनते तो लोगों को लगता भी था हो सकता है भगवान हो, पर्वत उठाया, हो सकता है भगवान हो, महाभारत के युद्ध में सारथी बने रहे, एक बाण स्पर्श नहीं होने दिया, हो सकता है भगवान हो, 16,108 ब्याह किए। उस समय के काल में ऐसी भावना थी। तो द्वारिकाधीश का गुण जब बताया, सुन करके भीष्मक राजा अति आनंदित हुए, प्रणाम किया। तो नारद जी ने धीमे से कहा, बोले आप कहें तो जिनके रूप गुण में सुना रहा हूं उनसे आपकी कन्या के विवाह की बात करूं? भीष्मक राजा बोले हम उनके लायक तो नहीं है, वो तो भगवान है, हमने सुना उनमें भगवत तत्व है। बोले नहीं आप वो चिंता मत करो, आप बस लाली की राजी पूछो। ऐसा भी भाव है कि रुक्मणी जी ने पहली बार तो मना ही किया। रुक्मणी जी बोली अब इतनी जल्दी थोड़ी हाँ कर देंगे, अभी तो बस रूप गुण सुन लिए। तो नारद जी बोले ये आकर्षित तो हो गई हैं, लेकिन अभी मन में विश्वास प्रकट नहीं हुआ कि ठाकुर जी से ब्याह होना चाहिए कि नहीं। तो नारद जी ने क्या किया, बोले अपने 18-19 चेला बुलाए और सबको बारी बारी से भेजा, संत रूप धारण कर करके जाओ और भीष्मक राजा के यहाँ जाकर के आसन मिले तो वहां बैठ के ठाकुर जी के रूप गुण ही सुनाओ। रुक्मणी जी को और कुछ सुनाई नहीं दे, 24 घंटा ठाकुर जी देखें। क्यों? नारद जी के चित्त में जल्दी ब्याह हो ठाकुर जी का। अब तो जो संत आमे कौंडन्यपुर और भीष्मक राजा उनको आसन पर विराजमान करें, रुक्मणी जी सामने बैठे प्रवचन सुनने के लिए, वो शुरुआत ही यहीं से करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभार, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं, बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुमधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। पहले तो रुक्मणी जी बोली ये सब एक ही कृष्ण की चर्चा क्यों करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की चर्चा में, सब लोग इधर देखो, ठाकुर जी की चर्चा में एक अलग प्रकार का एडिक्शन है। हो सकता है पहली बार में आपका आकर्षण थोड़ा हो, पर जब आप बार बार सुनेंगे ना तो ऐसे है जाओगे कि आप कृष्णमति, कृष्ण गति, कृष्ण ये होगा। आप निद्रा में सोएंगे तो भी आपको ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं चल के जाओगे तो भी ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं बैठोगे तो भी ठाकुर जी का स्मरण होगा। ये ठाकुर जी की चर्चा का एक एडिक्शन है। एक बार अगर या तो लगेगा नहीं और लग गया, उसके अलावा कोई भाएगा नहीं। अब रुक्मणी जी की स्थिति कैसी हो गई, रुक्मणी जी चलती हैं और कहीं मोर पंख की कोई सजावट देख लेती हैं तो रुक्मणी जी कहती हैं ऐसी पहनते हैं मोर पंख। कहीं जाती हैं नीले नीले तालाब को देखती हैं तो कहती हैं, कल एक संत आए थे वो बता रहे थे ऐसा ही वर्ण है उनका। कहीं जाती हैं पीतांबरी देखती हैं तो सोचते ओहो ऐसा ही वस्त्र पहनते हैं। अब रुक्मणी जी की स्थिति ऐसे हो गई, सोते जागते चिंतन में कृष्ण 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 कृष्ण। अब इतने रम गए कृष्ण कि अब कृष्ण के अलावा कोई दिखता ही नहीं। रुक्मणी जी ने अपने पिताजी से कह दिया, बोले नारद जी को बुला के कहो अब मुझे वो जिनका वो प्रवचन करके गए वही दिखते हैं, अब मेरा उनसे ब्याह कराएं, अब मैं और किसी से ब्याह नहीं कर सकती। भीष्मक राजा ने तुरंत नारद जी को बुला के कहा, बोले आप द्वारिकाधीश से चर्चा करो। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ करके महाराज पहुंच गए द्वारिका। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान से जाकर के बोले अब यही जो उन्होंने कौंडन्यपुर में जो लीला की, यही लीला वो द्वारिका में कर रहे हैं। भगवान ने बोला आइए आइए नारद जी विराजो, आसन पर बैठो, कुछ बढ़िया चर्चा सुनाओ। तो जैसे वहां कृष्ण की चर्चा सुना रहे थे, नारद जी यहां बैठकर रुक्मणी जी की चर्चा सुनाने लगे। आहा ऐसे मृग नैनी है, ऐसी पैनी सी नाक है, ऐसे वाक्य होठ हैं, चाल ऐसी, गुण ऐसा, स्वभाव ऐसा, शीलवान ऐसी। अरे भैया ऐसे प्रणाम करे संतन को, ऐसा बढ़िया प्रसाद बना के खवावे। ठाकुर जी बोले चर्चा से तो यूं लग रही है बड़ी सुघड़ कोई कन्या है। नारद जी बोले आपका विषय नहीं, आप मत सुनो।
देवकी मैया आप कहो तो या लड़की से बात करूं ठाकुर जी की? बोले हाँ हाँ करो करो बात करो, कैसे ब्याह होना चाहिए आपको? ठाकुर जी ने भी फिर मना किया, नहीं, नहीं अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी थोड़ी। विवाह प्रसंग में एक बार में हाँ नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। दो काम विचार करके करने चाहिए, एक तो घर बनाओ तो विचार करके बनाओ, और दूसरा विवाह करो तो विचार करके करो। जो इन दोनों में जल्दी करते हैं पछताते हैं। एक बार एक लड़का से कही, ये तुम लड़की देखने जा रहे हो, एक बार में हाँ मत करना, 3-4 बार मना करना, ये अच्छे गुण होते हैं, 3-4 बार पहले मना करो फिर हाँ कर देना। वो ठीक है। लड़की देखने गया, जैसे जाके बैठा, सब बात हुई, बोले कि बताओ भैया तुमका क्या मने? बोले मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद है, करा दो। सब बोले जे क्या था? 3 बार मना किया, 1 बार हाँ किया। ठाकुर जी भी मना कर रहे हैं। नारद जी ने वही सबरे चेला बुलाए दोबारा, बोले अब सुनो यही काम करो, यहां बैठ के रुक्मणी जी के गुण सुनाओ ठाकुर जी को 24 घंटा। और ठाकुर जी को किशोरी जी के, श्री रुक्मणी जी के रूप गुण की इतनी चर्चा सुनाई, इतनी चर्चा सुनाई कि ठाकुर जी को अब जहां देखें वही देखें रुक्मणी जी। नारद जी को बोले ऐसा कर गए हो, अब तो कहीं देखूं वही दिखती है। तब फिर ये योजना बनी कि रुक्मणी जी ने जब जिज्ञासा प्रकट करी तो रुक्मणी जी का भाई रुक्मी शत्रु मानता था भगवान को, उसने शिशुपाल से परसों ही शादी तय कर दी। बोले परसों ही ब्याह होगा। शिशुपाल से कहा तुम बारात लेके आ जाओ, कहीं तुमसे पहले कृष्ण ना ले जाए। इतने में ही रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके ठाकुर जी को बुलाया, चले गए। अब आई ठाकुर जी की ब्याह की बेला, रुक्मणी जी वापस आ गई, पूरा नगर सजाया गया, ठाकुर जी आए। भगवान ब्याह के लिए जैसी पधारे, शिशुपाल उसका ब्याह होना था। कहते हैं बाराती संग सैनिक लेके आया था 1 करोड़ भगवान के विवाह में, और विवाह संपन्न होते ही ऐसी मारकाट मची, 1 करोड़ सैनिकों को मारा ठाकुर जी ने अपने विवाह में। पूरी यदुवंशी और सब में युद्ध हो गया वहां पर, और युद्ध में सब मारे गए। और तब ठाकुर जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पधारे। बताओ कैसा ठाकुर जी के जीवन में कब संकट नहीं आया? जन्म लियो संकट आयो, नेक बड़े भाई संकट आयो, नेक और बड़े भाई संकट आयो, ठीक ठाक भाई कि व्रत छोड़ के यहाँ आ गए, यहाँ पे आके चैन से बैठे ही है कि दोनों तरफ से मथुरा पर आक्रमण होने लगे, दौड़ करके द्वारिका गए तो फिर महाभारत युद्ध छिड़ गए, महाभारत से लौट के आए तो फिर ये सब क्रिया होने लगे। अरे अभी सुनियो, ठाकुर जी के जीवन में एक समय ऐसा नहीं रहा कि संकट नहीं रहा हो। विवाह में भी कुछ ना कुछ उत्पात मचता ही रहा। अब यहाँ तो गुड़चड़ी हो, वर्षा है जाती हो कि अब सगुन है गो। ठाकुर जी के में तो 1 करोड़ सैनिक मरे, खून खून है गयो महाराज। ये अब सगुन नहीं है, जीवन है, ये संसार दुखालय है, यहाँ सबके जीवन में कष्ट आता है। ठाकुर जी अपनी लीला से हम सबको संकेत दे रहे हैं, मैं परब्रह्म होकर के ये सब फेस कर रहा हूं, तुम तो मानव हो, इसलिए घबराओ मत। भगवान का रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का विवाह केवल कृष्ण से होता है, केवल नारायण से होता है, लक्ष्मी किसी और की नहीं हो सकती। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। तभी एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था द्वारिका में। उसको सूर्य नारायण भगवान ने एक मणि प्रदान करी थी। उस मणि की खास बात यह कि वो मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। बहुत ध्यान से सुनना, आज कथाक्रम बहुत है, इसलिए हम कथाक्रम कहते जाएंगे, छोड़ना नहीं एक क्षण की भी कथा, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। तो उसके पास एक मणि थी, सेमंतक मणि, हजारों किलो सोना रोज देती थी वो मणि। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी बोले, द्वारिका के सत्राजित यादव पर मणि है, हजारों किलो सोना रोज होता है, अकेला व्यक्ति इतने सोने का क्या करेगा? तो भगवान ने जाकर के एक प्रस्ताव रखा कि तुम ये मणि द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो, इससे जितना सोना आएगा उसमें से जितना तुमको अपने लिए जरूरी लगता उतना रोज ले लिया करना, बचा हुआ जो तुम्हारी जरूरी का नहीं वो कार्यालय में छोड़ देना, उससे हम द्वारिका का विकास करेंगे, लोगों का कर माफ कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई आदि सब बढ़िया व्यवस्थित होगी यहां पर। भगवान का प्रस्ताव कोई गलत तो नहीं था भाई, जितना तुझे चाहिए तो रोज ले ले, 1000 किलो का तो कुछ नहीं कर सकता पर दिन। लेकिन मना कर दिया, नहीं मेरी मणि मेरे पास ही रहेगी, मैं नहीं दूंगा आपको। भगवान बोले ठीक है। लेकिन तीसरे ही दिन क्या हुआ कि उसी सत्राजित यादव का छोटा भाई मणि पहन करके नगर में दिखाता हुआ घूम रहा था, घोड़े पर बैठ करके जंगल की ओर गया तो एक शेर ने उसको मार दिया, मणि लेकर के शेर चला गया, आगे शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया, और 4 दिन तक वो लौट करके नहीं आया, तो पूरा इल्जाम द्वारिकाधीश के ऊपर लगा दिया। सोचो बंधुओं, जिनसे जीवन है, जिनसे पहचान है, जिनसे ही आप
जी रहे हो द्वारिका में, उन्हीं द्वारिका के लोगों ने उनके ऊपर लांछन लगा दिया। सत्राजित यादव ने कह दिया मुझे तो संशय है, 3 दिन पहले कृष्ण आए थे मणि मांगने, मैंने देने से मना कर दिया। 3 दिन बाद मेरे भाई का अपहरण करके मार करके इन्होंने मणि चुरा के अपने पास रख ली है। संसार का नियम है, अच्छी बात बताओ तो उसका प्रचार नहीं करते। अब आप किसी को जाके कहो वहां पे कथा हो रही है, कथा में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, ऐसा उत्सव हो रहा है, ये हो रहा है, तो आदमी सुन के सो जाएगा। पर आप किसी को जाके बता दो, बोले पसानी रोड पे एक परिवार में ऐसा ऐसा घटना हो गई, वो रास्ता में 4 लोगों को बताता हुआ जाएगा। बोले वो है ना पल्ली गली वालों, बाकी ऐसे ऐसे हो, बाकी घर में यूं है गो त्यों है गो। ये मानव का स्वभाव है, दुष्प्रचार, दुष्ट बातों का बहुत जल्दी प्रचार करता है, अच्छे भावों का नहीं। पूरे द्वारिका में प्रचार हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि चुराई है, और किसी के मन में यह संशय तक नहीं आया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सब बोले हो सकता है भैया। द्वारिकाधीश को जब यह बात पता चली तो भगवान पहले मंद मुस्काए और मुस्का करके बोले यही है पृथ्वी, यहां आप दुनिया के लिए मर मिटिए, कुछ भी कर बैठिए। अरे इन सबको मथुरा से बचा करके द्वारिका लेके आया मैं। द्वारिका में कोई और नहीं रहता था, ये मथुरावासी ही सब द्वारिका गए थे भगवान के साथ। इसलिए आज भी भगवान के वंशज द्वारिका और गुजरात में पाए जाते हैं। वो अपने आप को आहिर बोलते हैं। अहीर समाज के जो लोग गुजरात में पाए जाएं वो सब भगवान की वंशज माने जाते हैं, क्योंकि भगवान संपूर्ण यदुवंशियों को संग लेकर के गए थे मथुरा से। भगवान बोले इनको मथुरा से बचा के लाया मैं, नई नगरी सोने की में बसाया मैंने। बच्चों का खाना पीना पढ़ना सब कुछ द्वारिका राजभवन से होता है। लेकिन एक बार भी किसी के चित्त में संशय नहीं आया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। सबने विश्वास ही कर लिया, हो सकता है भगवान ने किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात सदैव याद रखना, जब आपके ऊपर गलत आरोप लगाए कोई और आपकी अगर गलती नहीं है तो आप मचलोगे नहीं, मचलता वही है जिसकी गलती होती है। एक गुप्त रहस्य है। आपने किसी से कहा है भाई तूने ऐसा ऐसा किया, नहीं तो किसने कह दी तेरी सौगंध, बाकी सौगंध, या की सौगंध, ये हो गई वो हो गई, और फिर ले सफाई, समझ जाना अति भक्ति चोरे लक्षण। ये बहुत सफाइयां दे रहा है, बहुत मचल रहा है, इसका मतलब हाँ हो सकता है इतनी बड़ी नहीं पर इतनी भूल तो है। लेकिन किसी ने अपराध किया ही नहीं, गलती की नहीं, और उस पर आप अगर आरोप लगाएंगे, एक बार सीधे सरल भाव से कह देगा मैंने ऐसा नहीं किया, तुमको कुछ गलत भाव लगाओ, इसके बाद वो कुछ नहीं कहेगा, शांत चित्त बैठा रहेगा। इसलिए कभी भी अपराध हो भगवान से सीखो। आपके ऊपर यदि कोई लांछन लगाए, आरोप लगाए, मचलो मत। भगवान मचले नहीं बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले ठीक है द्वारिका के लोगों को संशय है तो हम ढूंढने जाते हैं, देखते हैं भाई किसने किया ये काम, हमने तो नहीं किया। और ठाकुर जी चुपचाप अर्धरात्रि में अपनी थोड़ी सी सेना लेकर के वन की ओर गए ढूंढने, कहां है प्रसेन। थोड़ी दूर पर मरा हुआ मिला प्रसेन। भगवान ने देखा मणि उसके पास नहीं थी, लेकिन शेर के पंजों के निशान उसके शरीर पर थे, तो थोड़ी दूर जाकर के ढूंढा तो शेर भी मरा हुआ मिला। उसके पास भी मणि नहीं थी, उस पर रीछ के पंजों के निशान थे। पीछे पीछे गए, रीछ के पंजों के निशान के पीछे तो एक गुफा में प्रवेश कर गए भगवान। सेना को बाहर रोक दिया, हम होके आते हैं। भीतर जाकर के भगवान ने देखा तो दिव्य मणि चमक रही थी। ठाकुर जी ने जैसी मणि उठाई, भालू ने झपट करके आक्रमण किया भगवान के ऊपर। 18 दिन तक युद्ध करते रहे भगवान। 18 दिन बाद जब उसकी नस नस ढीली हो गई, परेशान हो गया, हाँफने लगा, चरणों में गिर गए, बोले भगवान मुझे मत मारो, मैं आपका सखा हूं, आपका बहुत प्राचीन सेवक हूं, मेरा नाम जामवंत है। भगवान ने जैसे जामवंत नाम सुना, ठाकुर जी ने तुरंत उसको उठाया, हृदय से लगाया, पसीना पसीना है गए दोनों। 18 दिन से युद्ध कर रहे थे। जामवंत जी ने सुध पूछी कैसे आए भगवान। भगवान ने बताया ये मणि की वजह से हम पर आरोप लग गया है, ये मणि लेने आए, मणि दे दो। जामवंत जी बोले भगवान दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो जामवंत जी ने एक हाथ में तो अपनी पुत्री छोटी सी थी, उसका हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में धर दिया और दूसरे हाथ में मणि रख दी। बोले भगवान अब मेरी पुत्री को भी स्वीकार करो और दहेज के रूप में ये मणि ले जाओ। भगवान बोले हम पे एक आरोप लगा है, अब 2 लग जाएंगे। और दूसरा आरोप क्या लगेगा? बोले इनको इंसान नहीं मिले थे ब्याह करने के लिए, जो भालू की बेटी थे ब्याह कर आए। पूरी द्वारिका हम पर प्रश्न चिन्ह उठाएगी। जामवंत जी बोले भगवान ये द्वापर में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मर्यादा क्यों बता रहे हो मुझको? मर्यादा पुरुषोत्तम तो आप तब थे, एक पत्नी व्रती थे, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। और लीला पुरुषोत्तम मर्यादा का ध्यान नहीं रखता, मर्यादा का भाव नहीं रखता, वो तो लीला करता है। कृपा करके अब मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। लंबी कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि जामवंत जी को पहले से ही मन था
जब जनक जी अपने हृदय से लगाते थे राम जी को, तो जामवंत जी दूर खड़े खड़े रुदन करते थे। उनको मन में आता कि कितने भाग्यशाली हैं जनक जी, क्यों इनके दामाद हैं भगवान, तभी ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि कोई नहीं, द्वापर में हम तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। आज भगवान, एक कथा है, बड़ी अच्छी कथा है कि भगवान जब रावण को मार करके आए वापस अयोध्या, राज तिलक आदि हो गया, तो जनक जी ने पत्र लिख करके भेजा। पत्र में लिखा था कि आप अपनी संपूर्ण सेना सहित, हमारी बहू, हमारी बेटी सहित, चारों दुल्हा और चारों बेटियां कुछ दिन के लिए जनकपुर आइए। सब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। आप 14 वर्ष बाद लौट करके आए हैं, सीता जी के दर्शन की सबको इच्छा है, सब माताएं बहनें याद करती हैं, आप कृपा करके यहां पधारिए। तो जैसे ही पत्र आया तो सारे बानर नाचने लगे, बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, भगवान के ससुराल जाएंगे। तो प्रभु श्री राम बोले, हनुमान जी, जामवंत जी तैयारी करिए, लेकिन सुनिए, हम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हम जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी और कुछ आप लोग चलेंगे, सारी बानर सेना नहीं जाएगी वहां पर। तो जितने बानर बैठे थे बेचारे सब उदास हो गए, बोले क्यों जय, हम क्यों नहीं जाएंगे? भगवान बोले भाई देखो, बुरा नहीं मानना, तुम लोग सब बानर हो, छीन के खाना, झपट के खाना, किसी पे घुर्रा देना, ये सब तुम्हारा स्वभाव है। और ससुराल में हमको अपने मान की बड़ी बड़ी चिंता है, ससुराल में मान होना चाहिए, तो साली सरेज सब पकड़ लेती हैं फिर। और आप सब लोग जाओगे, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी घुस जाते हो, ये सब क्रिया करोगे तो हमारी ससुराल में बड़ी हंसी होगी। आप लोग तो यहीं रुको, यहीं अयोध्या में आनंद करो, हम होके आते हैं। तो बानर सब बोले हाँ सही बात है जय जय, रावण से मरना था, रावण से मरवाना था तो हमको आगे कर दिया, और जब मालपुआ मिलने हैं तो फिर हमको पीछे छोड़ के जा रहे हो, ऐसा तो मत करो जय जय। हनुमान जी जामवंत जी से सब बानर कहने लगे, आप कह दो ना ठाकुर जी हमको ले चलें। तो जामवंत जी सबसे आगे गए, सबसे बूढ़े बुजुर्ग वही हैं। जामवंत जी बोले, भगवान आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे, मैंने सबको सिखा दिया, ये मुझको मेरा पालन करेंगे, जैसा मैं करूंगा ये सब वैसे ही करेंगे। भगवान श्री राम बोले, एक ट्रायल दिखाओ हमको। सामने खड़े हो गए जामवंत जी और पीछे सारे बानर बैठे। अब जामवंत जी इधर देखें तो सारे बानर इधर देखें, जामवंत जी एक हाथ उठावे तो सारे बानर हाथ उठावे, जामवंत जी खांसे तो सारे बानर खांसे, जामवंत जी उछलें तो सारे बानर उछलें। बोले भगवान ये ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही आएंगे, कुछ भी अपने मन से नहीं करेंगे, आपको इन पे भरोसा नहीं, मुझ पे तो है ना, ले चलो सबको। राम जी बोले देख लेना जामवंत जी नाक नहीं कटे हमारी। बोले बिल्कुल चिंता मत करो। गए भगवान, पूरी सेना लेकर के गए। जैसे ही जनकपुर में प्रवेश हुआ महाराज, जनकपुर के लोग देख देख करके आश्चर्यचकित, ऐसी बिल्कुल जैसे परेड करते हैं ना, ऐसे चल रहे हैं सारे बंदर जामवंत जी को देखते हुए। द्वार पर सब लोग हाथ में थाली लिए खड़े हैं, उनमें फल वल भी रखे हैं, तो बंदरों को देख के सब भीतर जाने लगे। जामवंत जी जाना नहीं, कोई एक भी झपट्टा नहीं मारे, द्वार पे खड़ी रहो, फल वल लिए खड़ी रहो, कोई झपट्टा नहीं मारेगा, ये सब राम जी की सेना के बंदर हैं। महाराज पुष्प वर्षा हो, माला पहनाई जाए। अब बंदर को माला पहना रहे हैं, बंदर यूं ही देख रहा है। बोले क्यों? जामवंत जी भी यूं ही देख रहे हैं ना। पूरी जनकपुर में प्रशंसा होने लगी, राम जी बड़े प्रसन्न। राम जी बोले जामवंत जी हमको बड़ी प्रसन्नता है, बस ये 3-4 दिन हमको यहाँ रहना, ऐसे ही रहें सब लोग, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जनक जी ने एक सभा में भोजन का कार्यक्रम किया। बोले सबके साथ बैठ के भोजन होगा, सारे बानर भी भोजन पाए। भोजन का कार्यक्रम हुआ महाराज, एक एक बानर के आगे चौकी लगाई गई। पहली बार चौकी पे पा रहे हैं बानर, और चौकियों पे सोने की थाल, वहां में कटोरी, वहां में मालपुआ रसगुल्ला सब आ रहे हैं। अब बंदर सब एक भी थाली को नहीं देख रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। सामने जैसे ही कोई सामग्री पधराई जाए, बंदर के मुंह में पानी, तो आपको स्वभाव है छीन के लेनो, लेकिन हाथ पांव सब बांध के बैठे हैं। बोले जामवंत जी जो करेंगे वही करना है। जनक जी ने कहा प्रारंभ कीजिए। सबरे देख रहे हैं, तो जामवंत जी ने पहले तो जल लिया हाथ में, सबरे बानर जल ले रहे हैं। जल लेकर के जामवंत जी मंत्र पढ़ रहे हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे आहा। सब बानर ऐसे आचमन करें, आचमन करके जैसे भी सब बानर आचमन कर रहे हैं, पहली बार आचमन करके भोजन कर रहे हैं। जामवंत जी थाली की ओर देख रहे हैं क्या पाम है, लेकिन बानर सब जामवंत जी को देख रहे हैं, जे जो पाएंगे वही पानो है। जामवंत जी ने सबसे पहले फल उठायो, आम उठायो। जैसे ही आम उठायो, सब बानर ने आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें, सब बानर भी घुमा घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से दबाई, सुबह में से गुठली उछल गई, और जैसे ही गुठली उछली, सब बानर ने जोर से दबाया। बोले गुठली उछलनी चाहिए। अब जैसे ही गुठली उछली, जामवंत जी ने देखी गुठली कहां गई। मेरे हाथ से मेघनाथ निकल के नहीं भाग सकता, मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, मैं जामवंत बलवान, तू गुठली कैसे भाग गई? जामवंत जी को क्रोध आया, गुठली पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी कूदे, बानर बोले आक्रमण, कूद पड़ो सबरे।
और महाराज यहाँ थे वहां, वहां थे यहाँ, यहाँ थे वहां, सब रे इधर उधर कूदें, थाली उछाल दें, कड़ी लिपटा दें। जनक जी महाराज एक खंबा के पीछे दुबक के खड़े, जे क्या हुआ? राम जी नीचे नजर करके बैठे, बोले हो गया, जो खूब सिखा पढ़ा के लाए लेकिन कुछ नहीं बचा। अब सबसे ज्यादा आत्मग्लानि हुई जामवंत जी को। जामवंत जी क्षमा मांगने लगे, लेकिन राम जी देखे ही नहीं रहे उनकी तरफ। तभी जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत क्षोभ हो रहा है मन में, तो जनक जी दौड़ के आए और बड़े प्रसन्न मुद्रा में राम जी को हृदय से लगा के बोले, हमको बहुत प्रसन्नता है, ये देख करके इतना अच्छा लग रहा है, देखो कैसे रिपट रिपट करके एक दूसरे के रसगुल्ला ने छीन छीन के भाग रहे हैं, ये दृश्य देख के आनंद आ गया। तो राम जी को जैसे हृदय से लगाया तो दूर खड़े जामवंत जी बोले, मुझसे अपराध हो गया। राम जी दौड़ करके गए, जामवंत जी को हृदय से लगा, बोले अब चिंतित मत हो। बोले भगवान वैसे हृदय से लगाओ ना जैसे आप जनक जी को लगा रहे थे। मानो जामवंत जी के मन में भाव आ रहा था कि जैसे आप अपने ससुर जी को हृदय लगा रहे हो वैसे मुझे लगाओ ना। भगवान बोले जनक जी की तरह हृदय से लगाने के लिए तो जनक जी जैसा कार्य करना पड़ेगा, कन्यादान हमको, और वो अब नहीं होगा, वो होगा द्वापर में। आपके कुल की कन्या को हम स्वीकार करेंगे। और आज वही दिन आया जब जामवंत जी ने ठाकुर जी को याद दिलाया, तो जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देकर पानी ग्रहण किया, विवाह हुआ, और आज श्री जामवंत जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया। इतना रोए जामवंत जी, ऐसा सुख उनको अनुभव हुआ। ऐसी ठाकुर जी की लीला। तो जामवती के लेकर के भगवान वापस आए। 2 विवाह भगवान के हो गए, रुक्मणी और जामवती। मणि लाकर के भगवान ने पूरी दुनिया को दिखा दी, और जामवती जी ने गवाही दे दी, बोले भगवान ने नहीं चुराई थी, ऐसे ऐसे पूरी घटना हुई थी। द्वारिका के लोग भगवान के आगे घुटने टेक करके बैठ गए, क्षमा मांगने लगे, भगवान हमको क्षमा कर दो, हमने बिना विचार किए आपके ऊपर प्रश्न उठाया। भगवान बोले संसार का नियम है, आप लोगों को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। समन तक उपाख्यान बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत चला। फिर जिसकी वो मणि थी सत्राजित यादव, उस पर सब लोग चिल्लाने लगे, तेने भगवान पर कैसे आरोप लगाया? तो उसने आरोपों से बचने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान से कर दिया। भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ में हुआ। कितने ब्याह हो गए? 3। सत्यभामा के साथ भगवान का ब्याह हुआ। चौथा ब्याह हुआ भगवान का श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की कालिंदी के साथ में, यमुना जी के साथ में भगवान का ब्याह हुआ। बंधुओं, यमुना जी कौन है? अनेक भाव बताए जाते हैं, परंतु श्री यमुना जी जब श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों कुंज में क्रीड़ा करते हैं, और क्रीड़ा करते करते, विलास करते करते, रास करते करते जब दोनों के प्रश्वेत के बिंदु श्रम जल प्रकट होता है, वही श्रम जल श्री यमुना जी है। किशोरी जी और ठाकुर जी के अंग का श्रम जल ही श्री यमुना जी के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए यमुना जी एकमात्र ऐसी सहचरी हैं जो किशोरी जी के पक्ष की भी हैं और ठाकुर जी के पक्ष की भी हैं। इसलिए भैया हमारी यमुना जी को ठाकुर जी और किशोरी जी ने नाम दिया है श्याम सुंदर यमुने मैया। कभी अकेले नाम नहीं लेना चाहिए, ठाकुर जी सहित नाम लो उनको। क्यों? गोपिन को अपने रूप से रिझावे को काम करें ठाकुर जी, और ठाकुर जी को ठाकुर जी के रूप से रिझावे को काम करें श्री यमुना जी। एक बार की लीला में कभी कभी सुनाऊं कथा में, मान लीला। मान लीला कहा हुए बड़ी अद्भुत है ठाकुर जी की मान लीला। मान लीला ऐसी है कि दोनों युगल जाएंगे कुंज में, और कुंज में जाकर के बोल के कहेंगे श्री जी, ठाकुर जी कहेंगे श्री जी एक काम करो, अब मान लीला करें, नहीं एक देर आप रूठ जाओ, मैं आपको मना लूं, कोई बात नहीं है, ऐसे रूठ जाओ। तो श्री जी बाकायदा बैठेंगी, बैठ करके और फिर रूठेंगी ठाकुर जी से। काय बात से रूठी? कोई बात नहीं है, ऐसी रूठिए। अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, कभी चरणन में बैठ जाएं, कभी मोर बन के आवे, कभी नाच के दिखावे, कभी कछु गा के सुनावे। आज मुंह पे एक पर्ची में दियो भी है कोई ना कि महाराज जी एक मान लीला को पद सुनाए दो। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों निकुंज में बैठे हैं और दर्पण लेकर के ठाकुर जी किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू नेक देखियो तो सही हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, नेक बताओ तो सही हम दोनों में सुंदरता कौन में ज्यादा है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृग
सांची कहो वृष भानु दुलारी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। अब ठाकुर जी पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है? देख के बताइए दर्पण में, तुम ज्यादा चौकी लग रही हो कि मैं? अब किशोरी जी कहा कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरा मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी, मेरा मुख जैसे रेने अंधियारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरा श्यामा प्यारी। किशोरी जी व्यंग में हंस करके बोली, हम ते पूछ रहे हो कौन सुंदर है? हाँ नहीं बताओ ना कौन सुंदर लगा, आज मैं बढ़िया वारो श्रृंगार करके आया हूँ। ठाकुर जी से श्री जी बोली, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, तो हमारा रूप तो ऐसो जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम ऐसे जैसे चंद्रमा के चारों तरफ को अंधियारो। ठाकुर जी को तो मोह उतर गो। श्री जी कोई बात है ऐसे बोलना चाहिए हैं? तो न्यो कह दो कारो है, न्यो कह दो सांवलो है, कुछ और ने ढक के बोल दो। सीधे बोल रही हो कि मैं अमावस्या की रात्रि है, अंधेरों कौन बोले? हमारे परिकर में भी एक आध लोग सांवले हैं, तो वो जैसे यहाँ में तो हमके अंधेरा कायम रहे, अंधेरो आगो साक्षात चल करके। भैया लेकिन एक बात बताऊं, जितने वो सांवरे लोग हैं बुरा मत मानियो, आपसे ज्यादा कार्य तो हमारे वृंदावन ठाकुर जी हैं। ये कोई कारोपन थोड़ी, कारो देख लो, जाओ देखो बिहारी जी को देखो, जे हैं कार्य कार्य। लेकिन श्री जी बड़ो आनंद ले ठाकुर जी से, यूं कह रही हैं, हमारो मुख तो चंद उजियारो, तुमरो मुख रैन अंधियारी। तो ठाकुर जी रूठ गए, और जैसे ही ठाकुर जी रूठे हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कितने सुंदर शब्द है, यही मान लीला है। एक रूठे दूसरों मनावे। अब श्री जी कैसे शब्द प्रयोग कर रही हैं? ओ तुमरे नयन में मोटो मोटो कजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे नंद नंदन यशोदा मैया ने कैसो मोटो मोटो काजर लगा के तैयार कियो लाला। ठाकुर जी बोले, अब तुम हमसे सीधे अंधियारो कह रही हो, काजर की उपमा काहे को दे रही हो? बोले, मैं यामारे दे रही हूँ लाला, तुम तो फिर भी काजर लगा के आओ, पर मैं तो काजल ना लगाऊं। ठाकुर जी बोले, क्यों? आप काजल क्यों ना लगाओ? बोले, क्योंकि मेरे नेत्रन में तो आप बस रहे हो, तुमको काजल की कहाँ आवश्यकता? हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरी बरधारो, तुम तो नख पे गिरी बरधारो, और हम पुरधार रहे गिरधारी, हम उरधार रहे गिरधारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। हे सूरदास या छवि किशोर,